अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी आमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टर्की विज़िट वीज़ा की, ये काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इससे पहले कभी भी टर्की का जो वीज़ा है उसकी वीडियो नहीं लगाई, क्योंकि टर्की का वीज़ा वो एक ऐसा वीज़ा है जो पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से मिल जाता है। बट मेरे ख्याल से वो भी स्लोली स्ट्रिक हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इसके अलावा जो डंकी वगैरह बाय रोड जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी हो चुके हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे 60,000 से 1 लाख पाकिस्तानी इलीगल रह रहे हैं। तो इस वजह से वो पाकिस्तानियों को थोड़ा वीज़ा स्ट्रिक करने वाले हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मुझे नहीं पता ये स्ट्रिक होगा या नहीं होगा, और मैंने काफ़ी जो टर्की के लो प्रोफाइल्स हैं उन पर रिफ्यूज़ल देखे हैं। पहले देखने में ये भी आता था कि 25,000 वाले इनकम को भी टर्की वीज़ा इशू कर देता था, बट अब देखने में ये आ रहा है कि 25,000 वाले को वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद जहांगीर। इन्होंने मुझे अप्रोच किया यूके विज़िट वीज़ा के लिए, ठीक है। इनका जो रिफ्यूज़ल था वो हमने रीड किया। इन्होंने किसी एजेंट से, किसी अनदर यूट्यूबर से जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उससे इन्होंने अपनी केस रेडी करवाया, फ़ाइल रेडी करवाई, और उसके बाद इन्होंने वो केस अप्लाई किया। जब इन्होंने अप्लाई किया और जब वो मुझे कवर लेटर भेजा गया, इनको रिफ्यूज़ल आया और मुझे इन्होंने उस बंदे का कवर लेटर भेजा था, और वो कवर लेटर में रीड करके यकीन करें मुझे बिलीव नहीं होता कि इनके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं गया, और ना ही कोई यूके का कवर लेटर कोई कह सकता है कि ये यूके के लिए कवर लेटर रेडी किया गया है। एक बच्चों वाला कवर लेटर लिखा हुआ था, यानी कि जो 10th क्लास का बच्चा जैसे लिखता है। अब उनकी जब प्रोफाइल रेडी होगी, अप्लाई हो गया, रिफ्यूज़ल आ गया, वो रिफ्यूज़ल लेके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से डिस्कशन की। और जब काफ़ी देर हमने बातचीत की, मैंने इन्हें कहा कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बाद में उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस मुझे समझाए सारे, क्योंकि ये यूट्यूबर्स है तो आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की जो इनकम होती है वो मंथली बेसिस पे आती है 21 को। तो इनकी लास्ट मंथ की इनकम बहुत अच्छी तरीके से आ रही थी, बट अभी आगे इनके चैनल में कोई इशू हुआ और इनकी जो नेक्स्ट मंथ की 2 मंथ की इनकम थी वो रिसीव इन्हें नहीं हुई। जब वो नहीं हुई और कि यूके का वीज़ा अप्लाई करने वाले थे और उनके रिफ्यूज़ल भी उसी इनकम के रिलेटेड थे, तो हमने डिसाइड किया कि इनका यूके का वीज़ा नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका अभी इसी बेसिस पे रिफ्यूज़ हुआ है। और जिस बंदे ने भी वीज़ा अप्लाई किया उसने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको जस्टिफाई नहीं किया, बैलेंस को, इनकम को जस्टिफाई नहीं किया, इनकी प्रोफाइल को लो कर दिया। हमने इनको एडवाइस किया 3 से 4 कंट्रीज़ का ट्रैवल प्लान बनाएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और उसके बाद आपका वीज़ा इंशाल्लाह हम अप्लाई करेंगे यूके के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन कंट्रीज़ का वीज़ा इशू नहीं होता, मैं उन कंट्रीज़ की फ़ाइल नहीं ले रहा होता, ठीक है। इसमें यूएसए भी आता है, क्योंकि यूएसए भी बहुत ट्रिकी है। वो इंटरव्यू बेस्ड है और वो इंटरव्यू लेते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, और हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं होता। इस वजह से यूएसए का वीज़ा भी बहुत कम हम लेते हैं। जो बंदा हमें फोर्स करता है तो उसको हम फिर समझा देते हैं कि ये इसका तरीक़ाकार है, आप लोग ये ऐसे देख लें, ऐसे रेडी कर लें अपने आप को, और उसके बाद वो वीज़े के लिए हम उनका अप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं हम यूरोप की कंट्रीज़ की। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने उन कंट्रीज़ की वीडियोस नहीं बनाई जिन कंट्रीज़ का वीज़ा रेशो बहुत लो है, जिनमें स्वीडन आता है, ठीक है, डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है, फिनलैंड आता है, चेक रिपब्लिक आता है। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इनका वीज़ा रेशो बहुत कम है और रिफ्यूज़ल रेशो बहुत ज़्यादा है। अब इनसे हमारी डिस्कस हुई और इनसे सारी बातचीत हुई, और उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ये टर्की पहले भी गए हुए थे और सिर्फ एक टर्की की ही इनकी पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री में थी। तो इनका टर्की का वीज़ा हमने अप्लाई करवाया और इनका टर्की का वीज़ा लग गया, और इसके बाद हमने इनका अज़रबैजान का वीज़ा भी अप्लाई करवाया, वो भी लग गया। और अभी ये 2 कंट्रीज़ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में ऐड करेंगे और वो ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो ये वीज़ा जो इनकी प्रोफाइल थी, अगर उसको डिस्कस किया जाए, उससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैंने देखा है कि आप में से 97% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इनकी जो प्रोफाइल थी, अगर चेकलिस्ट पे जाएं तो उसी के मुताबिक हमने बनाई थी, ठीक है। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड थे, बिज़नेस करते थे। बिज़नेस इनका ये था कि एक यूट्यूब पे व्लॉगर हैं और वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और उसी से इनको इनकम जनरेट हो रही है मंथली बेसिस पे। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें अंतोलिया की वेबसाइट पे आ रही थी, ये सारी हमने फिल की, ठीक है। इनकी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह करवाई, इनके पासपोर्ट, ठीक है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट इनके पास वैलिड था, ठीक है, पासपोर्ट था, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर था, कवर लेटर वो एक ही पेज पे आजकल उन्होंने कहा होना चाहिए, वही था, ठीक है। अब एफआरसी था, ठीक है। अब होटल की रिजर्वेशन थी, फ़्लाइट रिजर्वेशन थी, ठीक है। इसके अलावा इनके पास स्टेटमेंट थी, वो 3 मंथ की और 3 मंथ की इनकी ना जो पेमेंट आ रही थी यूट्यूब से, वो हमने शो करवाई। एनटीएन था इनका, वो शो करवा दिया। एक्टिव टैक्स पेयर का वो सर्टिफिकेट हमने शो करवा दिया। और जो बैंक स्टेटमेंट थी उसका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर वगैरह हमने लिया।
और 10 सीट यही इनके डॉक्यूमेंटेशन थी। हमने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इनकी इंतोलिया में सबमिट करवाई और विद इन 2 वीक इनका वीज़ा इशू होके आ गया। और अगर आप में से भी किसी बंदे के ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं और टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि टर्की पाकिस्तानियों के लिए वो कंट्री है जो वीज़ा भी देती है और ट्रेवल हिस्ट्री में भी काउंट होती है, और इसका वीज़ा वैसे स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि ये यूरोप के नज़दीक है। तो अगर टर्की में कोई बंदा जाके वापस आता है तो ये एक आपकी ट्रेवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। यानी कि आप अगर ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं और आप वापस आ रहे हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्टिल वो स्ट्रॉन्ग है। ये ना सोचिएगा कि छोटी कंट्री से जब स्टार्ट होता है वो छोटी कंट्री से होता है। अब छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वहाँ से हो के जब आप वापस आते हैं तो आप वापस आ जाते हैं और फिर आप बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा आसानी से लग जाता है। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आप इन कंट्रीज़ को ऐसे क्यों कहते हैं कि इनका इतना ट्रेवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि वहाँ के हालात भी पाकिस्तान जैसे ही हैं, वहाँ की इनकम भी पाकिस्तान जैसे ही है, और जिस मुल्क की इनकम ज़्यादा होती है ना हमसे, उस मुल्क के लिए हम खतरा होते हैं कि हम वहाँ पे अवस्टे हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, यूरोप हो गया, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो हैं इनका जो वीज़ा मिलता है तो आपके पासपोर्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है जब आप इन कंट्रीज़ को ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी न्यूज़ हैं यूके के हवाले से। हमारे और भी बहुत से वीज़ा इशू हुए हैं, दिन ब दिन उनकी भी वीडियोस आप लोग देखेंगे। आप में से कोई बंदा टर्की की फ़ाइल रेडी करवाना चाहता है तो मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। टर्की बहुत इजी कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए और फ्रेश पासपोर्ट पे भी बहुत आसानी से वीज़ा लग जाता है। अगर आप लोग टर्की जाना चाहते हैं और उसकी फ़ाइल रेडी करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।